Jai Hind everyone, Jai Hind to all, and good afternoon to all. Am I audible? Jai Hind Sachin Tendulkar, Salil, Rashmi Singh, Anushka Sharma. Am I audible? Am I audible? Am I audible? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज बोरिंग बोलते बहुत बच्चे कम आए यार। ये क्या बात हुई? बोरिंग मतलब क्लास बोरिंग ही होगी, इंपॉर्टेंट नहीं होगी। ना सी ये क्लास थोड़ी बोरिंग जरूर होगी, बट ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चन फिक्स आना है आपके एग्जाम में, है ना? एनिमल एंड प्लांट किंगडम। एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आना है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये डिफिकल्ट है इसीलिए तो पूछता है, ठीक है ना? डिफिकल्ट है इसीलिए पूछता है। अब आज आपकी बायोलॉजी क्या हो जाएगी भाई, खत्म हो जाएगी। एंड बायोलॉजी के बाद में अपन क्या स्टार्ट करेंगे? आपके दोनों सब्जेक्ट साथ में स्टार्ट करेंगे। दोनों सब्जेक्ट कौन से हैं? वैसे तीन सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगी अब आपकी, बट तीनों सब्जेक्ट का एक दिन बर्डन ही गिरने वाला आपके। अपन ऐसे करने वाले हैं जैसे कि नेक्स्ट क्लास जो आपकी कल सैटरडे है, सैटरडे को अपन करेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है? एंड एज आई टोल्ड यू कि मंडे से मैं आपको पॉलिटी भी प्रोवाइड कर देगा, तो वो तो 25 दिन में खत्म हो जाएगा आपके, इसी मंथ में हो जाएगा। तो सैटरडे को इकोनॉमिक्स करेंगे, फिर मंडे को क्या करेंगे अपन? फिजिक्स करेंगे, फिर ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स, फिर आपके वापस किस पे आएंगे? फिजिक्स, फिर अगेन इकोनॉमिक्स। जिससे क्या हो कि जो आपके एनडीए वाले बच्चे हैं ना, उनके इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा नहीं आता है। एनडीए में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स आपके एनडीए में तो ना के बराबर आता है। एक दो पर्टिकुलर चैप्टर है जो एकदम अच्छे से पढ़ के जाने हैं एनडीए वालों को, क्योंकि उससे फिक्स क्वेश्चन आना है, फिक्स। ठीक है ना? बाकी और चैप्टर से पता नहीं क्या चल रहा है यूपीएससी के माइंड में, वो नहीं पूछ रहा आपसे। जब तक नहीं पूछेगा तब तक अपन तैयारी करनी स्टार्ट नहीं करेंगे एनडीए के अंदर। सीडीएस वालों को भाई इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स भर भर के पूछता है, और इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, पॉलिटी रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मतलब दो दो क्लासेस आपको डेली कवर करनी पड़ेगी अभी, मंडे से। मतलब तीन क्लासेस हो जाएगी अगर हिस्ट्री मिला लो तो थोड़ा अभी ये जो आपका ये वाला मंथ है ना, जुलाई वाला, ये पूरा घिस के निकलने वाला है। अगस्त आपका ऑलमोस्ट फ्री रहने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि अगस्त 15 से पहले तो 15 तक तो आपका सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगला एक और महीना रहेगा, तो वो तो कंप्लीटली आपका फ्री रहने वाला है। तो एक महीना तो आपको मस्त रिवीजन करना। उससे पहले भी आप 15 दिन ऐसे मान के चलो कि उतना आप पे प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पहले 15 आपके अगस्त के अंदर ही, आई थिंक जुलाई एंड तक ही आपका क्या हो जाएगा? जुलाई फर्स्ट वीक है शायद, जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्टरनेट डे चलेगा, ऑल्टरनेट, है ना? सैटरडे मंडे तो ये इसलिए बीच में संडे आ गया ना, इसलिए मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे ऑल्टरनेट डे चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। जय हिंद अतुल। शुड वी स्टार्ट टुडेज क्लास? आज अपना वो कहाँ पे है भाई? हमारा वॉचमैन कहाँ पे है आज? स्टार्ट करिए, जल्दी से बताओ। शुड वी स्टार्ट? कार्यक्रम शुरू किया जाए। कार्यक्रम शुरू किया जाए आपका। चलो स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, अब ये चैप्टर देखो यार, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि इसके अंदर बहुत सारी रटने वाली चीजें हैं। रटने वाली चीजें ऐसी है कि थोड़ा चीजें ना कंफ्यूजिंग हो जाती है। आपको तीन चार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा चैप्टर को, फिर आपको आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा सीन है क्या? हिमालय पे जाने से क्लियर हो जाएगा क्या? हिमालय पे जाने से क्लियर हो जाएगा क्या? चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? आपके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। नाउ आज अपन एनिमल एंड प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि कितना मजा आएगा। सोच रहे हो क्या? ऐसा सोच रहे हो तो मत सोचना, ठीक है ना?
अखंड वायरस की आत्मा का पता करने गया है भैया कि है या नहीं है, वो तो अनुभव को पता करना था ना, अनुभव को पता करना है कि उसमें आत्मा है कि नहीं है। चलिए देखिए, अब जब अपन प्लांट एंड एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो पहले तो आपको कुछ साइंटिस्ट के क्या रख रहे हैं, नाम याद रखने हैं। क्या रखने हैं भाई, साइंटिस्ट के नाम। कौन से, एक तो देखो आपकी साइंटिस्ट हैकल है, एक आपके विट टेकर है, और एक आपके कौन है भाई, वूज है। कौन कौन है, हैकल, विट टेकर एंड वूज। इन्होंने आपके एनिमल्स को क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्या किया, एनिमल्स नहीं सॉरी, ऑर्गेनिज्म को क्या किया, आपके किंगडम्स के अंदर आपके डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, है ना, अलग अलग किंगडम बना के क्या किया भाई, क्लासिफाई किया। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहते हैं, पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, कार्ल लिनोस ने, ठीक है ना, कार्ल लिनोस ने। अब विट टेकर था इनमें से। अब विट टेकर ने देखो क्या किया, विट टेकर ने ना टोटल 5 किंगडम बताई आपके। कितने किंगडम बताए विट टेकर ने, विट टेकर ने बोले कि भाई टोटल 5 किंगडम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कौन से, एक आपका मोनेरा, एक आपका प्रोटिस्टा, एक फंजाई, फंजाई जानते हो ना, एक आपका प्लांटी हो गया, प्लांट्स जो होते हैं, एक एनिमिलिया हो गया, एनिमिलिया के अंदर आप आ जाते हो और सब कुछ आ जाते हो, ठीक है ना, सब कुछ इसके अंदर आ जाते हो। अब इसके बाद में एक और आपके ध्यान रखना, ये जो वूज था ना, इसने क्या किया, यही जो आपका मोनेरा किंगडम था, इसको फर्दर 2 सब क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया, आपके आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो ये भी याद रखना आपके वूज के बारे में, ठीक है ना, ओके। अब ये देखिए, अब अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्दर देखो सब क्लासिफिकेशन है, किंगडम के अंदर क्या आता है आपके, या तो देखो एनिमल आएगा, या फिर क्या आएगा आपके प्लांट्स आएगा। तो अगर एनिमल आएगा तो उसके लिए आएगा आपका फाइलम, और अगर आपका प्लांट्स आएगा तो उसके लिए क्या आएगा, डिवीजन आएगा। इसके अंदर सब आपका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है क्लास, क्लास के अंदर फर्दर होता है आपके ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर होता है फैमिली, फैमिली के अंदर होता है जीन्स, जीन्स के अंदर होता है आपके स्पीसीज। स्पीसीज सुनते हो ना, वो उस स्पीसीज का है, वो उस स्पीसीज का है। तो स्पीसीज क्या, आपकी बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। अखंड आ गया, अखंड भाई गेट वेट नहीं खोले आज, इतने लेट कैसे हो गए, फिर तुम्हें सैलरी चाहिए टाइम पे। तो ये ऑर्डर याद रखना भाई, किंगडम के अंदर एनिमल के लिए आता है फाइलम, और इसके लिए क्या आता है, प्लांट्स के लिए डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीन्स, फिर आपका क्या आता है, स्पीसीज आता है। भावना भी अभी आई है क्या भाई, लेट कैसे आ रहे हो तुम लोग, नींद नींद में हो गया अभी भी, या सो गए थे, बताओ भाई। अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे आता है भाई सबसे पहले आपका मोनेरा। अब देखो आपको क्या करना है इस चैप्टर में पता है, चैप्टर में ना सिर्फ ये 5 पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। अभी पहला पढ़ाता हूँ आपको, मोनेरा। मोनेरा क्या है, इनकी आपको क्या रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करूँ तो क्या आपका एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल देगा, बोलेगा कि ये कौन से किंगडम से आपके बिलोंग करता है। ये अखंड है, खाना है। चलो ठीक है, मोनेरा को देखो भाई, सबसे पहले मोनेरा को देखो। मोनेरा देखो क्या होता है, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, क्या आते हैं आपके यूनिसेलुलर। एक और है अभी देखो, तुम तीनों एक ही जगह खाना खाने गए थे क्या, ठीक है। मोनेरा क्या है भाई, आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये ओल्डेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है ऑन अर्थ, ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले ना इन्हीं का ओरिजिनेशन हुआ आपकी, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स वगैरह सब कुछ बने ना, सबसे पहले यही ऑर्गेनिज्म आपके अर्थ के ऊपर आए थे। तो ओल्डेस्ट नोन आपके क्या ऑर्गेनिज्म है। यहाँ से एक चीज ध्यान रखना आप, कि जितने भी आप आगे चीजें याद करने वाले हो ना, इनको एक ऑर्डर में याद रखना, आपको याद रहेगा। अगर आप बीच बीच में से पढ़ोगे ना, मैं वो पढ़ लूंगा, तो आपको ये याद नहीं रहेगा। क्योंकि देखो जैसे जैसे अपन प्रोग्रेस करने वाले हैं, मोनेरा मान लो आपके सबसे मतलब छोटी चीज है, ऐसे मान लो मोनेरा एक सेल है। उसके बाद में आप नेक्स्ट पढ़ोगे तो वो मान लो आपका टिश्यू हो गया। उससे नेक्स्ट पढ़ोगे तो वो मान लो आपका ऑर्गन हो गया। उससे नेक्स्ट पढ़ोगे तो वो मान लो आपकी ह्यूमन बींग हो गया। ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। ऐसे इनमें क्या होने वाली है, प्रोग्रेस होने वाली है, तो प्रोग्रेस के हिसाब से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो यूनिसेलुलर आपके क्या आ जाते हैं भाई, प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। अब देखो प्रोकैरियोट्स याद है ना, उनके अंदर आपका क्या नहीं होता था, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता था। तो यहाँ पे भी आपके ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब डीएनए के अराउंड आपके कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इनमें आपके कोई ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। देखो जो प्रोकैरियोट्स के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, सारी की सारी यहाँ पे है। इनमें कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होते आपके। सम हैव सेल वॉल, सम डू नॉट। कुछ के आपके सेल वॉल होती है, कुछ के आपके सेल वॉल नहीं होती है, ठीक। ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं।
ठीक है ना। ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं आपके, हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया की ध्यान रखना, सेल वॉल होती है। आपके ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे को अपन क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक। प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो आपके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। माइकोप्लाज्मा हो गया, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। एनाबेना हो गया, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल है किसके, मोनेरा के। ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। अब ये देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है एक, ये ना आपका, ये एक्चुअली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। किसका है ये, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया। ठीक है। तो बैक्टीरिया में देखो आपके राइबोसोम्स होते हैं ना, बाहर वाले स्ट्रक्चर को कैप्सूल बोलते हैं। अंदर देखो आपके साइटोप्लाज्म हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये जो पीछे बाहर निकली होती है ना, इनको क्या बोलते हैं अपन, पिलाई बोलते हैं। सेल वॉल हो गई आपके, डीएनए होता है, डीएनए के देखो कोई कवरिंग नहीं है। ये जो बाहर आपकी विप लाइक स्ट्रक्चर निकली है, इसको बोलते हैं फ्लेगेलम। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई फ्लेगेलम आपने को किस में मिलता है, किस में मिलता है, आपके बैक्टीरिया में मिलता है। ठीक है। अभी एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आता है, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ये सीएपीएफ 2021 का क्वेश्चन है। बताओ जरा। हाँ ध्यान रखना भाई, सही बोला है। ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, ये क्या होता है आपके, स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट। इवन सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ही आपके यही है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बोला मोनेरा से कौन बिलोंग करता है, तो मोनेरा से बिलोंग करता है आपके एनाबेना। तो ऐसे एग्जाम्पल देता और क्वेश्चन पूछ लेता आपके एग्जाम में। ठीक है ना। नाउ सेकंड वाला इसका आंसर बताइए, एनडी 1 2018 का है। ऑर्डर बताना आपको, ऑर्डर। ऑर्डर बताइए भाई। ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो फाइलम, फाइलम के अंदर क्या आएगा, क्लास आएगा क्या, क्लास आएगा क्या। तो इसके अंदर देखो आपकी क्लास आएगा, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीन्स, जीन्स के अंदर आपको याद हो तो स्पीसीज आता है, तो आंसर हो जाएगा ये। बाकी ये दो देखो साफ ही एलिमिनेट करते थे, स्पीसीज के अंदर जीन्स थोड़ी आता आपके, ये दोनों तो गलत ही थे। ठीक है। चलिए ये वाला बताइए अभी, CDS 2 2020 का है। All the individuals of a particular organism such as rose plants belong to a taxonomic category called, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं। ए फॉर अंडमान निकोबार भी होता है भाई। फैमिली बोलते हैं, अच्छा, परिवार बोलते हैं। वो वाला फैमिली नहीं है ये, ठीक है ना। स्पीसीज बोलते हैं ना भाई, देखो आप भी, अपन काफी बार बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में ये जो आपके ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म, इनको क्या बोलते हैं अपन, स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो दूसरा नंबर आ गया इतनी इस देर में, दूसरा और तीसरा यही कवर हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर पांच ही तो है, पांच ही तो है, पांच पढ़ने अपने को। पहला मैंने आपको मोनेरा पढ़ा दिया, अभी दूसरा अपन प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर देखो यहाँ पे फंजाई पढ़ेंगे, इसके बाद में दो और बचेंगे। ठीक है ना, तो पांच ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो इजी लग रहा है ना चैप्टर, टफ तो नहीं है। अब दूसरा देखो, दूसरा आता है भाई आपका प्रोटिस्टा। दूसरा क्या आता है भाई, प्रोटिस्टा आता है आपके। प्रोटिस्टा के अंदर ना मैक्सिमम आपके यूनिसेलुलर होते हैं, मैक्सिमम। ऐसे ही बोला जाता है ऑलमोस्ट कि प्रोटिस्टा के अंदर क्या होते हैं भाई, आपके यूनिसेलुलर होते हैं।
बट कुछ आपके यूकेरियोटिक भी होते हैं। इनमें आपके क्या होता है भाई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकेरियोटिक की तरह, बट सारे के सारे होते क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, ध्यान रखना यूनिसेलुलर होते हैं। बट होते क्या आपके स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, आपके वेल डिफाइंड इनकी न्यूक्लियस होती है। इनमें आपको क्या मिलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे। इनमें क्या मिलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे। ये क्या यूज करते हैं, अपेंडेजेस जैसी आपकी क्या होती है भाई, स्ट्रक्चर होती है। अपेंडेजेस जैसी क्या होती है, स्ट्रक्चर। ये दिख रही है आपको बाहर निकली हुई, इनको बोलते हैं अपेंडेजेस। ये हेयर लाइक सीलिया या विप लाइक फ्लेगेला होती है, जो क्या करती है, इनको मूव करने में हेल्प करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। आपने देखा होगा अमीबा, जब अपन पढ़ रहे थे तो अमीबा कोई भी फूड लेना होता है तो उसके ऊपर आ जाता है, तो कैसे आ जाता है, इसी के कारण आ जाता है आपके। ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, हिट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं। इनके सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोटिस्टा में भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अभी तक देखो अपन यूनिसेलुलर ही पढ़ रहे हैं, मल्टी सेलुलर तो आए ही नहीं आपके। बट देखो पिछले से थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया ना, क्या एडवांसमेंट हो गया उसमें, देखो आपके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड था नहीं, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया। एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या हो गए आपके, एल्गे हो गए आपके, ठीक है ना, आपके डायटोम्स हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया। इन सब में ध्यान रखना आपके सेल वॉल नहीं होती है, कुछ में आपके सेल वॉल नहीं होती है, सॉरी इनमें तो होती है, कुछ में सेल वॉल नहीं होती है, लाइक आपके पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लेना हो गया, ये सारे भी आपके यही है, ठीक है ना, प्रोटिस्टा ही है। इनमें क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। बाकी ऊपर वाले में क्या है भाई, सेल वॉल है, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे वोलवॉक्स हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया आपके, है ना, क्लेमिडोमोनाज हो गया। इसके बाद में दूसरा आता है भाई आपका फंजाई। दूसरा क्या आता है, फंजाई। फंजाई से देखो आपके मल्टी सेलुलर स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले देखो मल्टी सेलुलर थे ही नहीं, अब फंजाई से मल्टी सेलुलर आपके स्टार्ट हो जाते हैं। और फंजाई के अंदर ना मैक्सिमम आपको क्या मिलेंगे, हिट्रोट्रोपिक मिलेंगे, ठीक है। तो ये यूक्रियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और हिट्रोट्रोपिक होते हैं। हिट्रोट्रोपिक मतलब खुद का खाना नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। इनमें से कुछ आपके सेप्रोट्रोप्स भी होते हैं। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं भाई, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सपोज करो कोई मर गया है, प्लांट मर गया है या फिर एनिमल मर गया है, उस डेड ऑर्गेनिज्म से कोई अगर न्यूट्रिशन ले रहा है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। तो कुछ आपके इसमें से क्या है, फंजाई में से सेप्रोट्रोप्स भी है। और बाकी के सारे क्या आपके पैरासाइट्स हैं। रिक्वायर लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। इनको क्या चाहिए भाई, लिविंग प्रोटोप्लाज्म चाहिए आपके फूड के लिए, ठीक। मेन टेक न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग एनी ऑर्गेनिज्म। तो पैरासाइट कुल मिला के वो होते हैं जो किसी को बिना मारे क्या ले लेते हैं, उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। इनमें क्या मिलेगी आपको, सेल वॉल मिलेगी, जो कि किससे बनी होती है, टफ कॉम्प्लेक्स सुगर से बनी होती है, दैट इज चिटिन, ठीक। यीस्ट आपका ओनली यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी के सारे आपके मल्टीसेलुलर है। यीस्ट आपके ध्यान रखना ओनली यूनिसेलुलर है। ये कोई भी फोटोसिंथेसिस आपके कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, कोई भी आपके फोटोसिंथेसिस क्या नहीं करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं। इसके एग्जांपल देखो आपके, यीस्ट हो गया आपके, मोल्ड्स हो गया, मशरूम हो गया। ये क्या करते हैं, सारे के सारे अपना खाना बॉडी आउटसाइड ही क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कुछ आपके फंगल स्पीसीज ना ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ मिलके एक रिलेशनशिप बनाती है, जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ब्लू ग्रीन एल्गे पढ़ा था ना अपन ने, किसमें पढ़ा था, मोनेरा में पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ कुछ स्पीसीज आपकी क्या रिलेशन बनाती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे मान लो कोई फंगस है ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ, है ना, जो कि क्या आपके साइनोबैक्टीरिया है, इनके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के क्या फॉर्म कर लेता है भाई, आपके लीचन्स तक फॉर्म कर लेता है। तो लीचन्स का आपका फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। बाकी अपन ने ये भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, राइजोइड, है ना, इसमें हाइफे आपके क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है। इनको अपन स्पोर्स बोलते थे, ये जो बॉल जैसे स्ट्रक्चर होता था इसको स्पोरेंजिया बोलते थे अपन, ठीक है ना। चलिए अभी इसका आंसर बताइए मेरे को, इसका आंसर बताइए। क्लोरोफिल के लिए Mg, मैग्नीशियम। In which of the following groups of organism is food broken down outside the body and absorbed? किसमें बाहर आपके तोड़ा जाता है भाई, देखो फंजाई में तोड़ा जाता है, ग्रीन प्लांट्स होगा नहीं आपके, है ना, टैपवॉर्म लाइस वगैरह आपके होगा नहीं, आपके अमीबा होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड्स। चलो ये वाला बताओ अभी, यीस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप। अब ये देखो वापस एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ गया, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट किससे बिलोंग करता है आपके, आपके फंजाई से करता है ना।
चलिए इसका बताइए अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? किसमें आपकी सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है? देखो मोनेरा में भी आपकी यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी। मैंने दोनों में बताया था आपकी यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं प्लांटेशन। अब आता है भाई मेन चैप्टर। तो इतनी देर तो ऐसे समझ लो कि आपका ट्रेलर चल रहा था। मेन चैप्टर तो अभी स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब आपने सोचा होगा प्लांटाई छोटा सा होगा जैसे इतनी देर पड़ा है, और वैसे एनिमल ही होगा। अब प्लांटाई में देखो ये सब कुछ आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं आपके प्लांटाई के अंदर। ओके, तो प्लांटाई पे थोड़ा क्या करना भाई, फोकस करना, ठीक है ना। प्लांटाई पे फोकस करना। ना देखो प्लांटाई की बात करते हैं। प्लांटाई में क्या आएंगे, प्लांटाई में क्या आएगा भाई, प्लांटाई में आएंगे आपके जितने भी प्लांट्स है ना वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब प्लांट्स तो देखो आपके मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, इनमें सेल वॉल भी देखने को मिलती है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और ये सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो इसके अंदर सारे प्लांट्स आ जाते हैं। अब इनको फर्दर डिवाइड करते हैं अपन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ये अपन पढ़ने वाले प्लांट के अंदर, और प्लांट क्या हो जाएगा आपकी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं। अब देखो अगेन ऑर्डर में याद रखना, मैंने बोला था आपको ऑर्डर में इसलिए याद रखना है क्योंकि एडवांस होता जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन थैलोफाइटा। किसकी बात करते हैं भाई, आपके थैलोफाइटा की। अब थैलोफाइटा है, ये सबसे पिछड़ा हुआ आदमी है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना, सबसे पिछड़ा हुआ इंसान है। ओके, मतलब इसके पास कोई संसाधन नहीं है। तो इसके पास देखो पहली बात तो आपकी कोई तो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, मतलब इसकी बॉडी क्या नहीं है आपकी, डिफरेंशिएटेड नहीं है। बॉडी क्या नहीं है, नो डिफरेंशिएटेड, नो डिफरेंशिएटेड बॉडी, पहली बात। इन ये जो थैलोफाइटा में जितने भी प्लांट्स आते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, एल्गे बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोलते हैं इनको, एल्गे बोलते हैं। अब ये मत समझ लेना वो एल्गे था, वो वाला एल्गे नहीं है, ये वर्ड है सिर्फ एक। इन प्लांट्स को अपन एल्गे बोलते हैं। इसमें जो प्लांट्स आते हैं ये प्रोडोमिनेंटली आपके क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में उगने वाले होते हैं, ठीक है ना, पानी में उगने वाले होते हैं। एक होता है भाई आपका क्रिप्टोजेम्स, एक और क्या होता है किसी को पता है, एक होता है क्रिप्टोजेम्स, एक और क्या होता है, एनीवन। देखो एक होता है क्रिप्टोजेम्स, एक होता है आपका फेनेरोजेम्स, ठीक है ना। एक होता है क्रिप्टोजेम्स, एक होता है फेनेरोजेम्स, दोनों टर्म को यहीं पे याद रखना। क्रिप्टोजेम्स का मतलब क्या होता है भाई, वो प्लांट्स होते हैं जिनके आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो, हिडन हो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो आपके, हिडन हो, उनको बोलते हैं अपन क्रिप्टोजेम्स। तो इसमें देखो बिल्कुल भी एडवांसमेंट नहीं है, बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, क्रिप्टोजेम्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी आपके हिडन है। एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, जैसे आपके स्पायरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, आपके उल्वा हो गया, और आपके क्या हो गया भाई, चारा हो गया। ये पांचों आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम्पल से एग्जाम में क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। अब दूसरा आता है देखो थैलो के बाद में ब्रायो। अब ये जो ब्रायो है ना ये क्या हो जाएगा, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। उसमें तो देखो कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं था, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, स्पेशली स्टेम और लीफ में। स्टेम और लीफ यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। बट इसके अंदर आपके क्या नहीं होते, स्पेशलाइज टिश्यूज नहीं होते हैं। जो आगे आपको कमी मिलेगी ना प्लांट्स के अंदर, वो पीछे वाले प्लांट्स में कंफर्म वो कमी है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोई स्पेशलाइज्ड वर्स्कुलर टिश्यू नहीं होता, मतलब ऊपर वाले में भी नहीं होता है, ठीक है। हनुमान जी को याद करो भाई अब तो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपके क्या नहीं होता भाई, स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होते हैं भाई आपके, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। हाँ, थेलोफाइटा में आपके लीचन्स भी आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड आपके वस्कुलर टिश्यू नहीं होते। वस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं भाई, जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब यहाँ पे आपके पानी कंडक्ट करने के लिए और फूड कंडक्ट करने के लिए आपके कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं। ये भी देखो क्रिप्टोजेम्स है, अभी तक देखो ये कमी अभी भी है ना। इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं, तो ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गए आपके मोस, फुनेरिया एंड मर्चेंटिया, ये दोनों क्या हो गए भाई, इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा मतलब और ज्यादा आपकी एडवांसमेंट।
तो इनकी बॉडी देखो और ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। अब देखो रूट्स भी आपकी डिफरेंशिएटेड हो जाती है, तो रूट स्टेम लीव सब आपके क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। उसमें देखो आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं थे ना, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू है, मतलब यहाँ पे जाइलम और आपको फ्लोएम दोनों देखने को मिलेगा। ये भी देखो एक कमी अभी भी है क्रिप्टोजेम्स, ये अभी भी देखो आपकी क्रिप्टोजेम्स है, ठीक। ये आपके सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। देखो एक और कमी अपने को पता चल गई कि भाई ये क्या नहीं करते, आपके सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे आपके क्या क्या हो गए, आपके हो गया मर्सीलिया, आपके फंस हो गए, आपके हॉर्सटेल्स हो गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है भाई आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है भाई आपके एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से पहले पढ़ो जिम्नोस्पर्म। अब ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ना, ये दोनों के दोनों देखो एक और कमी को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। ये दोनों आपके फेनेरोजेम्स है। देखो एक क्या था आपका क्रिप्टोजेम्स था, क्रिप्टोजेम्स मतलब क्या है भाई, हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों के अंदर आपके डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं और एकदम डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखो फर्क क्या है, जिम्नोस्पर्म का मतलब है ये बियर नेक्ड सीड्स, मतलब यहाँ पे कोई भी आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, कोई भी आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नेक्ड सीड्स मिलेंगे, मतलब सीड कहाँ होता है भाई, फ्रूट के अंदर होता है। तो आपकी सीड अगर नंगे है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे उनके कोई कपड़े नहीं है, मतलब आपके फ्रूट नहीं है। अब फ्रूट क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरी नहीं होती है, तो कोई ट्रू फ्रूट नहीं होता है। ये पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन रहते हैं आपके और वुडी होते हैं, ठीक है ना, जैसे पाइन्स हो गया, देवदार हो गया आपके, ठीक है। इसके बाद में आता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म भी देखो फेनेरोजेम्स होता है, इनको फ्लोवरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। अब देखो उसमें जो कमी थी ना यहाँ पे ठीक हो जाएगी। इनमें देखो ओवरी होती है, मतलब आपकी क्या होती है, सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं। सीड इनसाइड एम्ब्रियो हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलेडोन्स। अब देखो सीड, सीड के अंदर जो आपके एम्ब्रियो होता है ना, उसमें आपकी स्ट्रक्चर होती है, उसको कोटिलेडोन्स बोलते हैं, ठीक है। ये कोटिलेडोन्स कुछ नहीं है, सीड के अंदर जो लीव्स होती है ना उनको बोलते हैं। ये ग्रीन टर्न हो जाती है जब आपका सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है, ठीक है। अब सीड लीव्स होती है, ये दो टाइप की हो सकती है, या तो मोनोकोटिलेडनस होगी जिनको मोनोकोट्स बोलते हैं मतलब एक, या फिर आपके डाइकोट्स होगी मतलब दो। कितनी होगी, दो। अगर दो पत्ती है तो भाई डाइकोट्स बोलेंगे, अगर एक है तो उसको मोनोकोट बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा भाई, ट्रू फ्रूट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रू फ्रूट देखने को मिलेगा। ओके, ये हो गया भाई आपके प्लांट किंगडम खत्म। इसका आंसर बताओ अभी, इसका आंसर बताओ। सी होगा। चाय पी लो चाय। क्या हो जाएगा भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यूज किसमें होते हैं भाई, अब वस्कुलर टिश्यूज देखो अपने को कौन से के अंदर मिलते हैं, आपके थेलोफाइटा में नहीं मिलता है, ब्रायोफाइटा में नहीं मिलता है, अपने को टेरिडोफाइटा से मिलता है। अब टेरिडोफाइटा का देखो कौन सा एग्जाम्पल है, आपके मर्सीलिया है ना। मर्सीलिया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला बताइए, इनमें से कौन सा इंडिविजुअल आपके प्लांट किंगडम का प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक कौन सा होता है भाई, एक्वेटिक कौन सा होता है। नहीं पिलाएगा कॉफी, कॉफी नहीं पीता मैं, आई हेट कॉफी। हेट तो नहीं करता, हेट तो ज्यादा बोल दिया मैंने। बताओ भाई, इसका बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो किसको बोलते थे भाई, एक्वेटिक, थैलोफाइटा को बोलते थे, बट थैलोफाइटा तो ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब उसका दूसरा नाम है भाई क्या है, एल्गे। तो आंसर हो जाएगा आपके एल्गे। चलो ये वाला बताओ। अगेन देखो मर्सीलिया आ गया, मर्सीलिया फंड हॉर्सटेल आर एग्जांपल्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स। किसके एग्जांपल है ये सारे के सारे। आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपके टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा।
चलो ये वाला बताओ अभी। अब देखो ND1 2023 में भी देखो ऐसा क्वेश्चन है आपके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रायोफाइट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? सारे स्टेटमेंट रीड करो, पता चल जाएगा आंसर। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, स्पेशलाइज्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज। ये तो टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होता है, इसमें होते ही नहीं है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? डी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला ऑर्डर में याद रखो, ऑर्डर में याद रखोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। चलो ये वाला बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है भाई? देखो ये तो पीछे वाला सेम ही क्वेश्चन है, वस्कुलर सिस्टम इज नॉट फाउंड अमंग ब्रायोफाइट्स, है ना, डिट्टो क्वेश्चन है। चलो अब बात करते हैं एनिमिलिया, ये लास्ट टॉपिक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है, बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एनिमिलिया भाई काफी बड़ा है, ठीक है ना, और बड़ा है ना इसीलिए कंफ्यूजिंग है, मतलब इतना ज्यादा भी बड़ा नहीं है, बट इनफ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि इसमें देखो आपके क्या क्या आ जाता है, पहला ये पार्ट आ जाता है, बाद में आगे क्वेश्चन आगे की आगे बात करेंगे। तो ऑर्डर के साथ चलता जाना इसमें भी, ऑर्डर फॉलो करोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज ये याद नहीं रहेगा, मल्टीपल रिवीजन इसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको। अब देखो अपन ने 4 कर लिए, लास्ट आपका पांचवा, ठीक है ना, लास्ट आपका पांचवा। तो एनिमेलिया के बारे में बात करते हैं भाई, एनिमेलिया के बारे में बात करते हैं। चलो अब एनिमेलिया की बात करते हैं। तो एनिमल्स देखो सारे के सारे आपके यूक्रियोटिक होते हैं और सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होते, और इसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे, मतलब ह्यूमन बींग्स भी इसी में आ जाएंगे। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या आता है आपके, सबसे पहले देखो आता है पोरीफेरा। किसका फेरा? पोरी का फेरा। अब ये जो पोरीफेरा ना भाई, इसमें देखो सबसे कम आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। देखो मैंने क्या कहा था सबसे पहले ना, ये एकदम बकवास होगा, मतलब कुछ भी आपका डिफरेंशिएटेड वगैरह नहीं होगा। तो इसमें देखो मिनिमल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, सेलुलर लेवल ऑफ अपने को ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक। इनके अंदर देखो क्या होती है, स्ट्रक्चर दिख रही है ये पोरीफेरा का। इसमें देखो आपके क्या होते हैं, छेद होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे क्या होते हैं इनमें, होल्स होते हैं। ये होल्स क्यों होते हैं? ताकि वाटर सर्कुलेशन हो सके, ताकि आपका क्या हो सके, वाटर सर्कुलेशन हो सके, ऐसे पानी आपका क्या कर सके भाई, पूरी तरीके से घूम सके। ये आपके नॉन मोटाइल होते हैं विद सॉलिड सपोर्ट, मतलब ये मूव नहीं कर सकते हैं आपके, जैसे प्लांट होते हैं ना वैसे होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके मूव नहीं कर सकते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, सॉलिड सपोर्ट होता है। इनकी जो बाहर की लेयर होती है ना, ये बाहर की जो कवरिंग होती है, ये काफी हार्ड होती है, जैसे हड्डी नहीं होती है क्या, वैसी कवरिंग होती है। ये छेद के कारण ना, ये देखो एकदम स्पॉन्जेस जैसे लग रहे हैं, है ना, स्पॉन्जेस के अंदर भी आपने देखा होगा बहुत सारे छेद होते हैं, तो इनको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स, मेजरली देखो ये कहाँ मिलेंगे आपको, मरीन पानी के अंदर मिलेंगे, मतलब पानी के अंदर मिलेंगे, समुद्र के जो पानी होता है उसके अंदर मिलेंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, यूप्लेक्टेला, साइकोन, स्पॉन्जिला। इसमें डिफिकल्ट सबसे ज्यादा ना आपके एग्जाम्पल याद रखना है। तो एग्जाम्पल भाई चार चार याद करो या पांच पांच याद करो, पांच पांच के साथ में याद करो, याद आपको करने हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ एक्वेटिक। फिर आता है आपका सिलेंट्रेटा। फिर क्या आता है भाई आपका सिलेंट्रेटा। इस सिलेंट्रेटा को अपन निडेरिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, निडेरिया। यहाँ पे देखो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब सेल्स तक की आपकी क्या थी, सीमित थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएशन और ज्यादा देखने को मिलता है, मोर डिफरेंशिएटेड बॉडी, मतलब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे। टिश्यू लेवल क्या होती है आपकी, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं ना, वो भी इसी के अंदर आते हैं आपके। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं, डायप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे डायप्लोब्लास्टिक टर्म लिखा है, इसका मतलब है जो पीछे वाला था ना उसके अंदर आपके डायप्लोब्लास्टिक नहीं होती है। डायप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बॉडी के ऊपर दो लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, दो दो लेयर होती है। अगर मैं बोलता हूँ ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब बॉडी के ऊपर कितनी लेयर होगी आपकी, तीन लेयर होगी। कितनी होगी, तीन लेयर, ठीक है ना। तो ये डायप्लोब्लास्टिक होते हैं।
सम स्पीसीज लिव्स इन कॉलोनीज, इसमें से कुछ स्पीसीज आपकी कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे कोरल्स हो गया, तो कोरल्स भी आपके किसके अंदर आता है, इसी के अंदर आता है। अरे कोलेंट्रेटा नहीं होता, ये सिलेंट्रेटा होता है। हाई एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं भाई इसका, हाइड्रा हो जाता है, जेलीफिश हो जाता है, सी एनिमोज हो जाता है। ठीक है ना, क्या क्या हो जाता है भाई आपका, हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनिमोज। एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है भाई आपका प्लेथिलमिंथस। क्या आता है भाई आपके, प्लेथिलमिंथस। अब प्लेथिलमिंथस पे जाने से पहले ना एक बार ये देख लो डाइप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। ये वाला देखो, ये है डाइप्लोब्लास्टिक, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाइप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें लेयर कितनी होती है, दो होती है। जैसे कि देखो कौन सी है, एक तो एक्टोडर्म, एक आपकी एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर मिलेगी, मतलब बीच में एक लेयर और आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, मेसोडर्म। कौन सी लेयर आ जाएगी, मेसोडर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे तीन लेयर होगी, यहाँ पे आपकी क्या होगी, दो लेयर होगी। ठीक है, चलिए अब प्लेटिल मिंथिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो और ज्यादा आपके डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और ज्यादा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मोर डिफरेंशिएटेड एंड कॉम्प्लेक्स डिजाइन, धीरे धीरे देखो ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनता जाएगा। ठीक है ना, धीरे धीरे क्या क्या बनता जाएगा, कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनता जाएगा। यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्रिक बॉडी मिलती है, इससे पहले मतलब ये चीज नहीं मिलती थी। बायलेटरल सिमेट्रिक बॉडी का मतलब क्या है, कि भाई जैसे कि आपकी बॉडी है ना, जैसे आपकी बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, तो ये क्या है, देखो एकदम सिमेट्रिक है। अगर बीच से काटो तो इधर भी आंख है, इधर भी आंख है, नाक के भी दो टुकड़े हो जाएंगे, मुंह के भी दो टुकड़े हो जाएंगे, पूरी बॉडी के एकदम इक्वल आपके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी क्या मिलेंगे आपको, ऐसे बायोलेटरल सिमेट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब यहाँ पे तीन लेयर होती है। देखो इसके अंदर क्या थी, निडेरिया के अंदर दो लेयर थी, यहाँ पे क्या हो जाती है, तीन लेयर हो जाती है। यहाँ पे कोई भी ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं मिलती है, मतलब ट्रू आपको सिलोम नहीं मिलता है, ये कोइलम नहीं होता है, ये सिलोम होता है। ठीक है ना, आपको क्या नहीं मिलता भाई, सिलोम नहीं मिलता है ट्रू। बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, छेद होता है ना भाई, छेद। छेद को क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिलोम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलोम नहीं मिलता है। ठीक है, देखो जहां पे सिलोम नहीं मिलेगा ना, वहां पे आपके अकोमोडेशन के लिए, ऑर्गन अकोमोडेशन के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स आपके अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बॉडी क्या होती है, एकदम फ्लैटेंड होती है टॉप से बॉटम तक, इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। इनकी बॉडी क्या होती है, एकदम फ्लैट होती है, तो इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्लैट वॉर्म किन्हें बोलते हैं। ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं, है ना। जैसे प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया ना आपका फ्री लिविंग है, ये क्या है, फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग। और ये टेपवर्म और आपके लिवर फ्लू का ना, ये क्या है, पैरासिटिक है, पैरासिटिक। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले ये जवाब दे दो कुछ, छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन है। ये देखो एनडीए 2 2024 में भी आया हुआ है, इस बार आपके सीडीएस में आ गया था, इसीलिए एनडीए सीडीएस के क्वेश्चन करना जरूरी है। क्या आंसर हो जाएगा, अब देखो सेम क्वेश्चन इस बार आपके सीडीएस में आया था ना, और ये पिछले एनडीए में आया हुआ है क्वेश्चन, कि ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर कोल्ड स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस किसे बोलते हैं भाई, तो स्पॉन्जेस बोलते हैं अपन पोरीफेरा को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें छेद होते हैं, हाँ। ठीक है ना, चलिए इसका बताइए अभी। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग एनिमल, इनमें से फ्री लिविंग एनिमल कौन सा है, फ्री लिविंग एनिमल कौन सा है। तो फ्री लिविंग कौन सा है भाई, आपका प्लेनेरिया है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, प्लेनेरिया क्या है भाई, आपका फ्री लिविंग है। चलो इसका बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सिलेंट्रेटा, दैट इज निडारिया। निडारिया से कौन बिलोंग करता है आपके, निडारिया से कौन बिलोंग करता है, बताइए। कौन करता है, इसीलिए देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा एंड सी एनिमो क्या करते हैं आपके, निडारिया से बिलोंग करते हैं। इन सबको ना, ये हाइड्रा सी एनिमोन होते हैं आपके, जेलीफिश वगैरह होते हैं,
ये ट्रू फिश नहीं होती, इनको ट्रू फिश नहीं बोलते हैं, मतलब ये पीसीस के अंदर नहीं आता है। नो ट्रू फिश। ठीक है, चलो इसका बताओ अभी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम वुड यू प्लेस एन एनिमल विथ ए बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी विदाउट इंटरनल कैविटी? ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर मिलेगी आपको? ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस में मिलेगी? तो ये देखो आपके बायोलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो आपके प्लेथिलमिंथस में था, इसमें आपके कोई ट्रू इंटरनल कैविटी भी नहीं थी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपका एनालिडा। नेक्स्ट क्या आता है? एनालिडा। अब देखो लेफ्ट वाले में ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया था, आपके सिमेट्रिकल बॉडी आ गया था। अब जो पिछले में कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए ना, वो सारी चलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एनालिडा की बात करते हैं नेक्स्ट अपन। तो एनालिडा में देखो क्या होता है, आपके बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं सारे के सारे, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी मिलती है, मतलब सिलोम मिलता है। देखो पीछे वाले में ट्रू बॉडी कैविटी नहीं मिली थी ना, बट यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको? सिलोम मिल जाता है। मतलब यहाँ पे ट्रू ऑर्गन्स आपके क्या होते हैं? पैकेज्ड होते हैं। अब देखो अगर वहां पे गेप होगा, है ना, देखो सिलोम क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, इसमें देखो ये छेद दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इनको बोलते हैं अपन सिलोम। तो अगर छेद होंगे तो वहां पे आप क्या रख सकते हो भाई? इजीली आप ऑर्गन क्या कर सकते हो? प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रू ऑर्गन्स आपको पैकेज दिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में देखिए आपके ऑर्गन डिफरेंशिएशन, हाँ इससे आगे वाला पढ़ाएगा मैंने नेमाटोडा, ठीक है ना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गन डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई? आपके ऑर्गन डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन होता है ना, ये सेगमेंटल फैशन में होता है, मतलब सेगमेंट्स में क्या होता है आपका? ऑर्गन डिफरेंशिएशन होता है। ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मरीन वाटर में भी मिलेंगे, और आपके लैंड पे भी मिलेंगे, जैसे आपके नेरेज हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, और लीचेज हो गया। ये सारे के सारे क्या भाई? आपके एनालिडा है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब एनालिडा में देखो आपने पढ़ा बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और आपके क्या? ट्रू बॉडी कैविटी है। ये जो एनालिडा पढ़ा और आपने प्लेटिल मिन्थस पढ़ा, इसके बीच में एक और आता है, वो क्या आता है भाई? वो आता है आपका नेमाटोडा। क्या आता है? नेमाटोडा। अब इनके नाम अजीब अजीब है, आपको याद रखने। ये जो नेमाटोडा है ना, इसमें देखो सिर्फ एक ही फर्क होगा, ज्यादा और कोई फर्क नहीं होगा। ये भी देखो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एक तो देखो इनकी बॉडी क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है। अब इससे पहले देखो क्या है? प्लेटिल विंथस आया। प्लेटिल विंथस में अगर आपको याद हो तो उसके अंदर कोई भी आपका क्या नहीं था? ट्रू बॉडी कैविटी नहीं था, मतलब आपके क्या नहीं था भाई? वहां पे सिलोम था ही नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत बॉडी कैविटी देखने को मिलेगी, मतलब वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होगी, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो सिलोम। मतलब एकदम रियल वाली नहीं होती है, रियल ऑर्गन आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। रियल ऑर्गन ना उसी में करते हैं आपके एनालिडा में, यहाँ पे होती है बट उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं सूडोसिलोम। अब इसके अंदर ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो आपकी बीमारी लगाते हैं, जैसे एलिफेंटियसिस हो गया, है ना, फिलेरियल वर्म्स हो गया, वर्म्स इन इंटेस्टाइन जैसे राउंड वर्म हो गया, पिन वर्म्स हो गए। एग्जाम्पल और देखो आपके एस्करीज हो गया, विचेरिया हो गया, ये भी इसी के अंदर आता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। और इसमें क्या फर्क हुआ? एनालिडा में जैसे ही जंप करते हैं तो आपके क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी होते हैं, मतलब ट्रू सिलोम आपको देखने को मिलता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना ट्रू सिलोम कहाँ से मिलेगा, तो एनालिडा से मिलेगा। ठीक है। बाकी सिलोम तो आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाता है, वो ट्रू सिलोम नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसका आंसर दे दो जल्दी से, इसका आंसर दे दो फिर आगे देखते हैं। किसी में पोर्ट्स है, किसी का तोड़ दिया, क्या है ये है आपके ऑर्गेनिजम्स। बताओ इसका आंसर। इसीलिए मैंने बोला ऑर्डर में याद रखो, वरना खिचड़ी बन जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए बायलेटरल सिमेट्री इन इट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? बायलेटरल सिमेट्री किसमें मिलेगी भाई? तो बायलेटरल सिमेट्री किसमें मिलेगी? अभी अपन ने पढ़ा कि आपका जो ये एनालिडा वगैरह इनमें मिलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेरेस। नेरेस देखो उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है भाई यहाँ पे। फिर देखो नेक्स्ट आता है आपके मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एंड आपके तीसरा क्या आता है भाई? तीसरा आता है आपके चिनोडर्मेटा, है ना, किनोडर्मेटा, ये भी आपको पढ़ना है। तो इनको भी देख लो एक बार। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं अपन आर्थ्रोपोडा।
सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, आपके आर्थ्रोपोडा देखते हैं। आर्थ्रोपोडा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थ्रोपोडा ना आपके लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, आप जितने भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे हो ना यहाँ पे, उनमें से सबसे बड़ा क्या है, आपके आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे के सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, और इंसेक्ट धरती के ऊपर ना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा क्या होता है भाई, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, क्योंकि इसके अंदर सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। सारी की सारी चीजें देखो सेम है, बायोलेटरल सिमेट्रिकल, सेगमेंटेड बॉडी होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। बट यहाँ पे एक और देखो फीचर है, आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल। ओपन सर्कुलेटरी का मतलब क्या है कि आपका जो खून होता है ना भाई बॉडी के अंदर, वो एक वेल डिफाइंड वेजल से क्या नहीं करता, आपके पास नहीं करता, एक प्रॉपर वे में आपके फ्लो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सिलोम कैविटी आपको देखने को मिलेगी, जहां पे ब्लड फील्ड होगा आपके। यहाँ पे आपको ऑर्थ्रोपोड देखने को मिलता है, ये इससे आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख सकते हो। आर्थ्रोपोडा को कैसे याद रखना है, आर्थ्रोपोड से याद रखो। आर्थ्रोपोड का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। और आपके ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे ये देखो, ये मकड़ी दिख रही है आपको, स्पाइडर, इनके लेग्स देखो ऐसे जॉइंटेड होते हैं आपके, है ना, जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो इनके क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें आपके सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, क्रेब्स, कॉकरोच, और आपके सेंटीपीड, ये सारे के सारे आ जाते हैं। और मोस्टली इन सब के अंदर आपके कितने लेग्स देखने को मिलते हैं, आपको 8 लेग्स देखने को मिलते हैं, मतलब 8 पैर होते हैं भाई इनके, काउंट कर लेना मकड़ी पकड़ के। ठीक है ना, काउंट कर लेना। चलो नेक्स्ट देखो। फिर नेक्स्ट आता है भाई आपका मोलस्का। नेक्स्ट क्या आता है भाई आपका, मोलस्का। अब मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में देखो क्या होता है, आपके बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यहाँ पे सिलोम कैविटी है ना, वो थोड़ी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बट सिलोम कैविटी होती है। सेगमेंटेशन भी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब लिटिल सेगमेंटेशन हो जाती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये पहला ऑर्गेनिज्म है जहां पे एक्सक्रीशन के लिए आपको ऑर्गन देखने को मिलता है, किडनी लाइक ऑर्गन देखने को मिलता है। ठीक है ना, किडनी लाइक आपको ऑर्गन देखने को मिलता है। ओके, किडनी लाइक क्या देखने को मिलता है भाई, आपके ऑर्गन देखने को मिलता है। हैव फुट टू मूव, इनके पास क्या होते हैं भाई, पैर होते हैं आपके मूव करने के लिए, जैसे स्नेल्स हो गए, मसल्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, चिटोन हो गया, पीला हो गया, आपके यूनी हो गए, ये सारे के सारे क्या आपके मलस्का है। ये सारे के सारे क्या है भाई, आपके मलस्का है। ये ऑक्टोपस है ना, ये भी मलस्का है। तो ऑक्टोपस के पास देखो कितने सारे पैर होते हैं। ऑक्टोपस से आपको क्या याद आना चाहिए, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से याद आना चाहिए, है ना, उसमें तो ऑक्टोपस ही ऑक्टोपस थे। अब ये मत पूछना कि ऑक्टोपस कहाँ पे थे सर उसमें। फिर आता है आपके किनोडर्मेटा। अब किनोडर्मेटा देखो क्या होता है। हाँ, तो लेग्स के पहले ही तो पढ़ा है मैंने एनेलिडा, और कब पढ़ा है। क्यों भाई, सर से गलती नहीं हो सकती क्या। अब किनोडर्मेटा देखो क्या होता है। किनोडर्मेटा होता है ना, ये स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके। ठीक है ना, ये फ्री लिविंग आपके मरीन एनिमल्स इसके अंदर आ जाते हैं आपके। यहाँ पे भी देखो बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम कैविटी। इनके अंदर हैव ए वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम टू मूव। इनके अंदर क्या होता है भाई, एक वाटर ड्राइवन मतलब पानी का यूज करके ना ये क्या करते हैं, आपके मूव करते हैं। इनके अंदर ऐसी ट्यूब होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है भाई, ऐसे आपकी मूव होती है। ठीक है ना, ऐसी क्या होती है भाई, आपकी मूव होती है। क्या नहीं पढ़ा है अनुभव, एनिलिडा नहीं पढ़ा है क्या मैंने, ये बोल रहे हो क्या। अरे तुम लोगों का डिस्कशन चल क्या रहा है, क्लियरली बताओ तो सही। ठीक है ना भाई, तो ये क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, सिलोम कैविटी होती है, और इनके अंदर एक वाटर ड्राइवन ट्यूब होती है, जिससे क्या करते हैं, ये पानी के अंदर मूव करते हैं। इनकी जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है ना, बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है, वो आपकी CuCO3 से बनी होती है। CaCO3 याद है ना भाई क्या होता है, CaCO3 याद है ना क्या होता है। इससे क्या बनी होती है, इनकी स्केलेटल बनी होती है। इसमें जैसे सी स्टार्स आ जाते हैं, सी अर्चिन्स आ जाते हैं, फीदर स्टार आ जाते हैं, और सी ककम्बर आ जाते हैं आपके। ठीक है ना, ओके, फाइन। अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा था पढ़ाया क्या नहीं है, ये तो बताओ। हो सकता है ना कुछ मिस हो गया हो, मेरे को तो नहीं लग रहा है कुछ मिस हुआ है। एनिलिडा तो पढ़ा था अपने ने।
चलिए अभी इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर बताइए भाई। रूपा एंड सचिन, सचिन आए क्या क्लास में आज? सचिन, रूपा कौन है? रूपा एंड सचिन ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन देयर स्कूल गार्डन। रूपा कॉल्ड इट एन इंसेक्ट while सचिन आइडेंटिफाइड इट एज एन अर्थवॉर्म। दोनों लड़ लिए दोनों, है ना। एक बोल रहा है कि भाई इंसेक्ट है, सचिन बोल रहा है भाई अर्थवॉर्म है। अब सचिन पता है कम पड़ता है। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंफर्म दैट इट इज एन इंसेक्ट। किससे पता चलेगा कि भाई वो इंसेक्ट है? इंसेक्ट है किससे पता चलेगा? इंसेक्ट वो उससे पता चलेगा ना भाई, जॉइंटेड लेग्स होगा। आर्थ्रोपोड आपको याद आना चाहिए, तो जॉइंटेड लेग्स है तो कंफर्म है वो क्या होगी, आपकी इंसेक्ट होगी। पढ़ाया था ना आपको, ठीक है। अब ये आता है भाई आपका नेक्स्ट, इसके बाद में सिर्फ वर्टिब्रा बचता है। वर्टिब्रा सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर देखो आता है आपके फोटो कोड डेटा। क्या आता है भाई? फोटो बना के देता। मैं तो इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, ठीक है ना भाई। फोटो कोड डेटा। अब फोटो कोड डेटा में देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम। इनमें देखो आपके कोड दिख रहा है, कोड। तो कोड से याद रखना, इनके पास क्या होता है, नोटो कोड होता है। मतलब एक ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपके इनके बेक में देखने में मिलती है, जैसे अपने रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे। सेपरेटिंग नर्वस टिश्यू फ्रॉम गट। मे नॉट हैव ए नोटो कोड थ्रू आउट द लाइफ। बट एक चीज ये भी ध्यान रखना, हो सकता है कि इनकी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में, आपके पूरी जिंदगी में नोटो कोड नहीं आता है। ठीक है ना। तो प्रोटोकोड डेटा का मतलब ये नहीं है कि आपके कंफर्म ही नोटो कोड होगा। मरीन एनिमल्स आते हैं इसमें, जैसे आपके बेलंगोलोसिस हो गया, हर्डमेनी हो गया, एम्फीयक्स हो गया आपके। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है आपके भाई वर्टिब्रा। अब मेरे को क्या पता तुम्हारा स्क्रीन क्यों ब्लैक आ रहा है। तुम्हारा डिवाइस ही खराब है। किसी साधु महात्मा को दे दो। नहीं यार, क्लास सही चल रही है, क्योंकि इश्यू होता है सबको होता है ना फिर। ओके, क्लास सही चल रही है, क्लास में कोई इश्यू नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है वर्टिब्रा। वर्टिब्राटा के अंदर आपके, आप भी आ जाते हो भाई वर्टिब्रेटा के अंदर, तो है ना। इनमें देखो आपको नोटोकोड मिलेगा, डोर्सल नर्व कोड मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, पेयर्ड गिल पाउचेज होंगे, सिलोमेट होंगे, मतलब सिलोम होगा। हैव ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होगा इनमें, इंटरनल स्केलेटल होगा आपके, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, सेगमेंटेड, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफरेंशिएशन। इनको फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ट्विस्ट आता है यहाँ पे, ट्विस्ट आता है यहाँ पे कि इनको भी फर्दर 6 क्लासेस में क्या करते हैं, अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। 6 क्लासेस के अंदर क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं। ओके। अब ये 6 क्लासेस देखो कौन सी है। एक फिश हो जाता है, एक एम्फीबियंस, एक रेप्टाइल्स, एक बर्ड्स, एक मैमल्स, और एक और होता है जो मैं आपको आगे पढ़ाएगा, जिसका नाम क्या आपके, जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। छठा कौन है भाई, छठा आपके साइक्लोस्टोमेटा। ये लास्ट है, ठीक है ना। ये आपका क्या भाई, लास्ट है। अब देखो ये वर्टिब्रा आपको याद रखने हैं, इससे पहले इनके आंसर दे दो जल्दी जल्दी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ऐसा बाउंसर भी आता है, चलो इसको ट्राई कर लो आप लोग। एक सलमान भाई है, एक एक्जोकोइटस आपके, एक हाइडमेनिया, एक होलोथूरिया है। तो इनमें से किसके पास आपके कभी भी नोटोकोड नहीं होता है? कभी भी नोटोकोड किसके पास नहीं होता है? सलमान भाई के पास नहीं होता है। कंफर्म हो? बट आपके एक झटका देते हुए इसका आंसर क्या होगा, होलोथूरी होगा। इसके पास कभी भी क्या नहीं होता आपके, कभी भी आपके नोटोकोड नहीं होता जिंदगी के अंदर। ठीक है ना। बाकी इन सबके अंदर होता है भाई, हार्डवेनिया, एक्सोकोइटस, एल्वेंडर। तो ये तीनों याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये।
इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स विच आर मरीन बायलेटरल सिमेट्रिकल हैव ए सिलोम एट ए नोटोकॉर्ड बट नेवर फॉर्म ए वर्टिब्रल कॉलम आर प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, बताओ। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, बाकी देखो आपके सब कुछ ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो क्या होता है भाई, मैंने आपको प्रोटोकोर डेटा पढ़ाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोकोर डेटा। इसके पास देखो वर्टिब्रल कॉलम नहीं था, बाकी सारी चीजें थी, नोटोकॉर्ड भी था, सिलोम भी था, बायलेटरल सिमेट्रिकल भी था। वर्टिब्रा के अंदर आपके क्या होना चाहिए था भाई, वर्टिब्रल कॉलम होना चाहिए था, तो ये सी आपका हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए। अब देखिए वर्टिब्रेटा के अंदर मैंने आपको 6 टाइप पढ़ाए थे ना, वो जल्दी जल्दी देख लो, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है आपके। ठीक है ना, ये 6 कौन से हैं? इसमें देखो सबसे पहला आता है आपका साइक्लोस्टोमेटा। अब इनमें भी देखो आपके फर्दर ना और एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए चैप्टर सबसे खराब है, मेरे को खराब ही लगता है। अब साइक्लोस्टोमेटा देखो आपकी, इसके अंदर ना क्या आ जाती है भाई, जो पानी में आपके जानवर रहते हैं ना, वो आ जाते हैं। इनमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास कोई भी जो नहीं होती है, जो लेस होते हैं। एलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी होती है, देखो ऐसे लंबी सी क्या होती है, इनकी बॉडी होती है। ठीक है, इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। एकदम पतली सी इनकी स्किन होती है, और इनकी स्किन के ऊपर स्केल नहीं देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा होगा मछलियों पे क्या होती है, ऐसे स्केल्स होती है, ऐसे स्केल्स होती है आपकी, होती है ना ऐसे, राउंड राउंड क्या होती है आपकी, स्केल देखने को मिलती है। वो स्केल आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। ठीक है ना, वो स्केल यहाँ नहीं देखने को मिलती है। एक्टोपैरासाइट्स ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनको एक्टोपैरासाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन कहाँ से आपके ऑब्टेन करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल पार्ट से ऑब्टेन करते हैं। इसमें देखो आपके क्या आते हैं, पेट्रोमाइजन आ जाते हैं, जिसको लैम्प्रे बोलते हैं। माइक्सिन आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हैग फिश बोलते हैं। ये सारे के सारे ट्रू फिश नहीं है आपके। फिर दूसरा देखो आते हैं आपके एम्फीबिया। दूसरा क्या आता है भाई आपके, दूसरा आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया से पहले पढ़ लो आप फिशेस। फिशेज में देखो, फिशेज में आपकी सारी की सारी ट्रू फिश होती है, मतलब इनको रियल में मछलियां बोली जाती है आपकी। तो ट्रू फिश होती है, एक्वेटिक होती है। स्किन के ऊपर क्या देखने को मिलेगी, स्केल्स देखने को मिलेगी, ऐसे आपको शेप देखने को मिलती है ना, ऐसे इस टाइप की। ओके, इनमें गिल्स होते हैं आपके ऑक्सीजन लेने के लिए पानी से। ठीक है, बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, तभी तो ये फ्लो कर पाती है। और मस्कुलर टेल होती है, ताकि क्या कर सके, पानी में मूव कर सके। फिशेज आपकी कोल्ड ब्लडेड होती है, टू चेम्बर्ड हार्ट होती है, अंडे देती है आपकी। ठीक है ना, इनके जो एग्स होते हैं ना, स्केलेटल होता है। देखो सार्क्स के जो अंडे होते हैं ना, उनका स्केलेटल कार्टिलेज से बना होता है। वहीं जो आपकी बाकी फिशेज है, जैसे टूना, रोहू, ये जो फिशेज हो गई, इनका जो आपका अंडा होता है ना, ये बोन प्लस कार्टिलेज दोनों से मिलके बना होता है। फिर तीसरा आता है भाई आपके एम्फीबिया। एम्फीबिया में देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई स्केल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि स्केल मछलियों में होता है सिर्फ। तो लेग्स स्केल्स हैव डिफरेंट मक्कस ग्लैंड्स इन स्केल। इनके स्किन के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट मक्कस ग्लैंड्स होती है आपकी। मोस्ट सेंसिटिव टू एनवायरमेंट चेंज, कोई भी एनवायरमेंट में कुछ भी चेंजेस होगा ना, तो इनकी इन ग्लैंड से क्या पता होता है, सबसे पहले इनको पता चल जाता है। ठीक है, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, या तो गिल से करते हैं जो स्किन के अंदर होते हैं, या लंग से करते हैं। ठीक, ये भी देखो अंडे देते हैं, कहाँ देते हैं, पानी के अंदर। ये आपको लैंड पे भी मिलेंगे, वाटर पे भी मिलेंगे। जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं ना, उन्हीं को एम्फीबिया बोलते हैं। जैसे कि फ्रॉग्स हो गया, टोड्स हो गए, आपके सैलमेंडर्स हो गए। तो सैलमेंडर्स देखो इसके अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर तो होता है ना भाई, वो थोड़ी देर पहले आप सैलमेंडर जिसका आंसर दे रहे थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो ये आपके क्या आ जाते हैं भाई, मेंढक वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट, रेप्टीलिया। रेप्टीलिया की बात करें तो रेप्टीलिया भी देखो आपके कोल्ड ब्लडेड होता है। इसके अंदर ध्यान रखना, आपकी स्केल्स होती है, क्या होती है भाई, स्केल होती है। ठीक है, मतलब वैसी शेप देखने को मिलेगी आपको। ये ब्रीथ कहाँ से करते हैं, लंग से करते हैं, गिल से नहीं करते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्शन अपने को याद होना चाहिए, क्या था भाई, क्रोकोडाइल था, जिसके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ले एग्स विदाउट टफ कवरिंग, इनके जो अंडे होते हैं ना, उनपे टफ कवरिंग नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, ले एग्स विथ टफ, नीड नॉट ले इन वाटर। अभी तक आपने जितने भी देखे सारे अंडे कहाँ दे रहे थे, पानी के अंदर दे रहे थे, बट इनको कोई जरूरी नहीं है अंडे कहाँ दे, पानी के अंदर दे। जो मगरमच्छ वगैरह होते हैं भाई, ये जमीन पे भी क्या देते हैं, आपके अंडे देते हैं। ठीक है ना, इसमें आपके देखो क्या क्या आ जाते हैं, सांप आ जाते हैं, स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद में आता है भाई आपके क्या, एव्स। एव्स क्या होते हैं भाई, इसके अंदर सारी के सारी बर्ड्स आ जाएगी। बर्ड सबको याद हो तो क्या होती है, वार्म ब्लडेड होते हैं। अच्छा, बर्ड्स में आपके कितने चेम्बर हार्ट होता है, 4 चेम्बर होता है क्या, बर्ड्स में कितने चेम्बर्ड हार्ट होता है,
बताइए कितने चेम्बर्ड हार्ट होता है भाई? 4 ही होता है क्या? तो ध्यान रखना 4 ही होता है, 2 मत कर देना गलती से। तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। देखो जो अंडे देते हैं ना उनको बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है ना। और जो आपके लाइव वंश को लाइव वंश को जन्म देते हैं ना उनको बोलते हैं विविपेरस। उनका क्या बोलते हैं? विविपेरस बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं। आउटसाइड कवरिंग कैसी होती है भाई बर्ड्स की? देखो फीदरी होती है ना। इनके 2 फोर लिम्स होते हैं, ये दिख रही है आपको, इनको फोर लिम्स बोलते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? उड़ते हैं आपके। ब्रीथ किससे करते हैं? लंग से करते हैं। इसके अंदर सारी की सारी बर्ड्स आ जाएगी आपकी, सारी की सारी। फिर फाइनली आता है भाई, क्या आता है आपके? मेमेलिया। मेमेलिया क्या होते हैं भाई? आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप खुद आ जाते हो तो आप वार्म ब्लडेड हो। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है आपके। मैमरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है, जो जिससे आपके क्या मिलता है भाई? मिल्क मिलता है। स्किन हैज हेयर्स एंड स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है। मोस्टली गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस। मेमिलिया ना मोस्टली आपकी क्या देते हैं? विविपेरस देते हैं, है ना, मतलब लाइव वन को क्या देते हैं? जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। बट कुछ मेमल ऐसे भी है जो अंडे देते हैं, जैसे प्लेटिपस हो गया आपके, आपके शिडना हो गया। ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले ये थोड़े से फैक्ट्स देख लो डायरेक्ट, ठीक है। निडेरियंस, फंजाई, प्रोटोजोन ऑल स्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सारे के सारे आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। ट्रू फिशेस कौन सी है? जो फिशेस के अंदर आती है, जैसे डॉग फिश, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश। और नो ट्रू फिशेस जैसे सिल्वर फिश, जेली फिश, कटल फिश। स्पाइडर, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन सबके क्या होते हैं? 8 लेग्स होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इंसेक्ट्स है। बट माइट होता है ना, माइट के 4 लेग होते हैं, वही बग के कितने होते हैं? 6 लेग होते हैं, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मींस बायोलॉजिकल नेम्स इन लैटिन। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है भाई? लैटिन के अंदर क्या देना आपके? लैटिन के अंदर आपके नाम देना, ठीक है ना। इनको इटैलिक्स के अंदर नाम रखा जाता है। जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, ये क्या होता है? आपका जीन्स होता है। और जो सेकंड वर्ड होता है वो क्या शो करता है? स्पीसीज करता है। देखो पहला वर्ड क्या शो करता है? जीन्स को शो करता है। और सेकंड वर्ड होता है वो किसको करता है? स्पीसीज को शो करता है। फर्स्ट वाला जो लेटर होता है ना, इसको किस में रखा जाता है? आपके कैपिटल में लिखा जाता है। और सेकंड वाला क्या होता है? स्मॉल में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, ठीक है। फ्री लिविंग मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट आर रेफर्ड एज नेक्टोन। जो आपके फ्री स्विमिंग मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, जो आपके पानी के अंदर रहते हैं, उनको बोलते हैं नेक्टोन। अच्छा, ओटिकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सिंगल स्पीसीज एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन इट्स हैबिटेट। किसी सिंगल स्पीसीज का और उसके अराउंड जितने भी आपके एनवायरमेंटल स्पीसीज फैक्टर्स हैं, उनके बारे में स्टडी करने को बोलते हैं ओटिकोलॉजी, ठीक है। चलिए अब इनके आंसर्स बता दो, ये लास्ट आपकी सीएससी का क्वेश्चन है, गलत मत करना। बताओ जरा। क्या आंसर होगा इसका? इनमें से कौन सी क्लास है जिसके क्या होते हैं भाई? ओड वन आउट करना है एक तरीके से। ना उसी आपके क्रेब हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, इन सबके क्या होती है भाई? इन सब में क्या होता है? क्या खास होता है आपके? बता सकता है कोई? जो बी लगा रहे हैं, माइट लगा रहे हैं। लेग्स का? और कुछ? अब सीएससी का क्वेश्चन है तो कुछ खतरनाक ही होगा भाई। देखो जो क्रेब होता है ना वो पानी में रहता है, बाकी सारे आपके पानी में नहीं रहते हैं। स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, माइट हो गया, ये आपके पानी में नहीं रहते हैं, तो ये इसमें फर्क है, लेग्स वाला नहीं है भाई, ठीक है ना, एज पर ऑफिशियल आंसर के। चलो ये वाला बताओ, वैसे वो सीएससी का, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीडीएस में नहीं पूछेगा, इसका बताओ। वो मैं बस दिखा रहा था आपको कि सीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। सीएससी के सपने मत देखने लगना। एज पर द कोड ऑफ नोमेनक्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम। इसको ना एलिमिनेशन से ट्राई करो, मैंने जो आपको बताया था।
कि नाम कैसे लिखा जाता है। बायोलॉजिकल जो नेम लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? वो बायनोमियल नहीं था भाई, वहां पे बायोलॉजिकल होगा, है ना? बायोलॉजिकल। बताओ जरा, एलिमिनेशन से करो, कर लोगे? अब मैंने आपको कैसे पढ़ाया कि भाई अगर आपको लेटिन के अंदर नाम लिखना है ना, तो सबसे पहले जीन्स का नाम लिखा जाता है, फिर क्या रखा जाता है, आपके स्पीसीज का। अब हो सकता है कि आपको जीन्स या स्पीसीज का नाम नहीं पता हो। फिर मैंने बताया जीन्स हमेशा पहला वाला वर्ड क्या होगा आपका, कैपिटल में होगा, और स्पीसीज का पहला वर्ड क्या होगा, स्मॉल में होगा। ठीक है। इसमें देखो पहला कैपिटल है, दूसरा कैपिटल है, पहला गलत। इसमें पहला स्मॉल है, गलत। इसमें दोनों कैपिटल है, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया आपके, बी हो गया। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलो ये वाला बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनोमी? किसने किया भाई, किसने किया ये? अब ये आपको नहीं आएगा, मेरे को पता है। इसका आंसर याद रखना, रट लेना, पंचनन माहेश्वरी। ठीक है ना? ये डायरेक्ट पता नहीं कहाँ से फैक्ट उठा के चिपका दिए इन लोगों ने एनडीए के अंदर 2019 में। चलो ये वाला बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कौन आपका डिपेंडेंट होता है इनमें से? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कौन डिपेंडेंट होता है? अब ये भी एक बाउंसर मारा था उन्होंने, पता नहीं कहाँ से मारा है, कहाँ से उठा के मारा था, CDS 1 2019 में। तो कभी कभी बाउंसर भी मारता है यहाँ से। इसका आंसर ना एक्चुअली आपका क्या होगा, एग्रीकस हो गया। क्या होगा, एग्रीकस। ठीक है। अब यहाँ से आप दो तो एलिमिनेट कर लेते, बट तीसरे में आपको क्या हो सकता था, डाउट हो सकता था। तो अगर इसमें चांस लेना होता तो एक्चुअली आंसर इसका क्या था, ए था। ये इस बार का क्वेश्चन आंसर बता दो। अब देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपके पहले, एनडीए में भी आया था। एनडीए में भी पहले आया था। क्या आंसर हो जाएगा भाई? स्पॉन्जेस किसको बोलते हैं, पोरीफेरा को बोलते हैं, है ना? इसी के साथ भाई आपकी क्लास होती है खत्म। यहाँ पे आपकी बायोलॉजी का होता है समापन। अब अपन बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे किसकी तरफ बढ़ेंगे भाई, आपके इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स की तरफ। बोरिंग नहीं थी क्या? क्या बताया यार, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते तो बोरिंग लगने लगी है। तो इसको रट लेना यार, 4-5 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछना आपके। और भगवान ना करे 3-4 पूछ दिए तो आपके फ्यूज उड़ जाएंगे। तो चैप्टर को इग्नोर मत करना, इसीलिए मैं बोलता हूँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है। एक एक चैप्टर से उसने 5-5 क्वेश्चन भी उठाए हैं काफी बार। ठीक है ना? एक एक चैप्टर में 5-5 क्वेश्चन भी उठाए हैं। कोई चैप्टर ये सोच के मत छोड़ देना टफ है मैं छोड़ दूंगा, यहाँ नहीं छोड़ सकते आप। बाकी में छोड़ सकते हो, इसमें नहीं छोड़ सकते आप। अबे क्या चल रहा है, सर इज लवली, सर इज लोटस। मैक्रो वनडे का वर्क है कैसे? मैक्रो वनडे का कैसे है? हाँ, बायो की पीवाई की क्लास इस संडे को लूंगा सचिन। बीच में क्या हुआ, आज तो क्योंकि आपकी इंग्लिश की है ना, तो आज ले नहीं पाएगा, कल मैं लूंगा नहीं, परसों लूंगा, ठीक है ना? परसों से अपन बायो की स्टार्ट करेंगे। वाईटी पे, आपके वाईटी नहीं सॉरी, इस पे एप्लीकेशन पे। तो रिवाइज कर लेना चैप्टर। ठीक है ना? कौन से करोगे, फर्स्ट, सेकंड,
स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो कर लेना, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है पहले। 3 कर लेना ना, 3 सही रहेगा आई थिंक। कितने है टोटल क्लासेस, कितनी हुई है आपकी? 10 क्लासेस हुई है ना इसमें? कितनी क्लासेस हुई है आपके बायोलॉजी में? 10 हुई है कि 11 हुई है? 11 हो गई आई थिंक। अपने को 3 क्लासेस में खत्म करना पड़ेगा मतलब। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर कर लेना, ठीक है ना? स्टार्टिंग के 3 क्लासेस कर लेना मतलब। हाँ, लास्ट 50 डेज आने तो दो, उसके बाद में लाएंगे ना स्ट्रेटेजी। अभी टाइम है। हाँ ठीक है, सेल, टिश्यू एंड वो आपकी जो फर्स्ट पार्ट करवाया ना मैंने डाइजेशन वाला, वो फर्स्ट पार्ट कर लेना, ठीक है? ओके। क्यों भाई अखंड, मैं कोई प्यार का सौदागर लगता हूँ क्या तुम्हें? ठीक है ना भाई? तो ये सारे कर लेना टाइम पे। ओके। चलो फिर आज शाम को 8:45 पे सब दिख जाना मेरे को, बिना कोई टाइम वेस्ट के। अब भूल जाओगे क्लास को तो अभी जाके ना एक काम कर लेना, मैंने लाइव स्ट्रीम ऐड कर दी है, उस पे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, नोटिफाई मी, ताकि नोटिफिकेशन आएगा कहीं भी कुछ भी करते हो तो लाइव क्लास में आ जाना, क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चंस और उसी टाइप के आपके ऐड किए ताकि आप सोल्व कर पाओ। इन केस इस बार भी अगर वो बाउंसर मारा 10 क्वेश्चन का, तो आप कर पाओ वो 10 के 10 क्वेश्चन। ठीक है ना? अरे हुआ था, दिल तोड़ दिया उसने। उसने नहीं तोड़ा, बीच वालों ने दिल तोड़ दिया मेरा। हाँ हुआ था, हुआ था। बिचौलियों ने दिल तोड़ दिया। अरे मैं एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ बेवकूफो। पूरा बताओ भैया अच्छे से। अच्छा, मैं कबीर सिंह वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एयरफोर्स की, ठीक है ना? एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। निकलो यहाँ से चुपचाप, क्लास में नेक्स्ट क्लास में 8:45 में मिल जाना मेरे को सभी, ठीक है ना? शार्प 8:45। फालतू बात है तुम लोगों के पास, तो प्यार मतलब वही प्यार होता है क्या? एयरक्राफ्ट से नहीं हो सकता क्या किसी को? डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं मैत्री की, लाइक कैसे बताऊं डेंटल पॉइंट्स आपको? जैसे कि आगे वाले दांत होते हैं ना, आगे वाले आपके 4 4 दांत है, इनके डेंटल पॉइंट्स ना एक पेयर के होता है आपका, है ना? ऊपर नीचे का पेयर एकदम परफेक्ट होता है ना आपका। जैसे आगे वाला एक दांत है, उसके नीचे का एक दांत है, अगर परफेक्ट है तो उसका 1 पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही आपके जो पीछे वाली जो जाड़ होती है, जिसको जाड़ बोलते हैं अपन, उनके पॉइंट और ज्यादा मिलते हैं। जैसे एक के आपके कितने पॉइंट होते हैं? 2 2 पॉइंट होते हैं, सॉरी 4 4 पॉइंट होते हैं आई थिंक। तो वैसे आपको पॉइंट मिलते हैं। 4 नहीं होते हैं, 2 ही होते हैं, सॉरी। ठीक है ना? 4 नहीं होते हैं, 2 ही होते हैं। तो ऐसे काउंट किए जाते हैं, अगर 14 है तो भाई कन्फर्म आपका एकदम सही है। एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, पीछे वाले का 4 होता है कि 2 होता है, वो देखना पड़ेगा मेरे को, शायद 4 होता है मेरे हिसाब से। नहीं, 2 ही होता है भाई, 2 ही होता है, ठीक है ना? अखंड बोल रहे शर्मा गए। अच्छा, शर्मा गए।
तुम लोगों के पास लिटरली भाई एकदम फालतू बात है ना? मतलब किसी का कुछ है ही नहीं, उसको फिर भी मतलब उसी चीज में घुसेड़ दो एकदम। चलो फिर शाम को मिलते हैं, 8:45 पे मिलते हैं, ठीक है ना? थैंक यू एंड जय हिंद।